हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम आप लोगों के सामने बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 लेकर आए हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए, आज हम आपको इस चैप्टर से पढ़ाने से पहले इसका कुछ परिचय बताते। त्रिकोणमिति का परिचय मतलब त्रिकोणमिति चैप्टर का बेसिक पार्ट। अगर बेसिक पार्ट आप नहीं समझिएगा तो आप इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक पार्ट को समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक पार्ट क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय क्या है। त्रिकोणमिति का परिचय साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यही इसका परिचय है। इस परिचय को समझते। देखिए, एक होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? ये एक फार्मूला है। मान लीजिए आपको एक फार्मूला मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? एक फार्मूला। और ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला को पहले आपको दिमाग में एडजस्ट करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को अच्छा से समझ सकते हैं और बना पाइएगा। सबसे पहले देखिए, साइन थीटा एक नाम आता है त्रिकोणमिति चैप्टर में, एक नाम सुनने को मिल रहा है हमको, क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब P बटे एच। P बटे एच। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर को समझाने से पहले देखिए, एक समकोण त्रिभुज, यही समकोण त्रिभुज पर सारा खेला है इस चैप्टर में। एक समकोण त्रिभुज ले लिए, अभी जगह कम है छोटा सा, अभी फिर इस समकोण त्रिभुज ले लिए। यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है। कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री को। और इसको अगर ए मान लिए तो ये मेरा हो गया बी, और इधर मेरा क्या हो गया? सी हो गया। अब सी हो गया, देखिए ए बी सी समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए, अगर यहाँ थीटा मान रहे, कहाँ? यहाँ पे थीटा मान रहे, तो ई हो गया पी, जिसको हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और ई हो गया बी, जिसको आधार बोलते हैं। ई हो गया एच, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं पी बराबर होता है लंब। पी बराबर क्या हो गया? लंब। बी बराबर हो गया आधार। बी बराबर क्या हो गया? आधार। और H इक्वल टू हो गया कर्ण। H इक्वल टू क्या हो गया? कर्ण। अब इसी चीज़ को समझना है, इसी चीज़ को क्या करना है? समझना है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या हो गया? कर्ण। P बटे एच। P बटे एच। अब देखिए, जैसे ही साइन थीटा का P बटे एच होता है तो साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। किसका होता है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा अगर P बटे एच है तो कोसेक थीटा का उल्टा हो, कोसेक थीटा का हो जाएगा H बटे P। H बटे P क्यों होता है? इसका साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा का P बटे एच तो कोसेक थीटा का H बटे P। H बटे P हो गया। आपको समझ में आप 3 याद रखिए, 3 ऑटोमेटिक आप निकाल लीजिएगा। जैसे साइन थीटा के बाद होता है कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। कोस थीटा को हम लोग बोलते हैं बी बटे एच। बी बटे क्या बोलते हैं? एच। आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। उसके बाद होता है टेन थीटा। टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, जिसे हम पी बटे बी बोलते हैं। लंब को पी से डिनोट करते हैं और आधार को बी से डिनोट कैसे करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। अब यही तीनों चीज़ का उल्टा होता है उसमें। यही तीनों चीज़ का क्या होता है? उल्टा। जैसे साइन थीटा का पी बटे एच, तो साइन थीटा का उल्टा हो गया कोसेक थीटा। क्या हो गया? कोसेक थीटा। इसका हो गया एच बटे पी। पी बटे एच, तो एच नीचे था, चला गया ऊपर, ऊपर कहाँ गया? नीचे। तो पी बटे एच तब हो गया कोसेक थीटा। एच बटे पी। एच बटे क्या हो गया? पी। अब कोस थीटा, कोस थीटा का होता है बी बटे एच। बी बटे क्या होता है? एच। और बी बटे एच होता है तो कोस का उल्टा होता है सेक, जो हो जाता है एच बटे बी। एच बटे बी। आधार बटे कर्ण। कोस का क्या होता है? बी बटे एच। बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो इसमें हो गया कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या हो गया? आधार हो गया। इसको टेन थीटा समझिए। टेन थीटा का होता है पी बटे बी। पी बटे लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, और हो जाता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब इस चीज़ को आप अच्छा से समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आपको ले लीजिए आप लोग। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इन 3 चीज़ों को याद रखना है, बाकी 3 चीज़ ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए, साइन थीटा उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। अगर आप 3 चीज़ों को याद कर लिए तो 3 चीज़ ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक पार्ट और बेसिक है, उसको भी हम बताते हैं। अब हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय में पाइथागोरस परिमेय को परिचय कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाइथागोरस परिमेय को पूरा कंसेप्ट के साथ नहीं समझिएगा तो इस चैप्टर को, त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 बन ही नहीं सकता।
8.1 में इसका ज़बरदस्त ऊज है। और ज़बरदस्त ऊज किस प्रकार है, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले पाइथागोरस परिमेय का कहना का है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज, क्या है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ए भुजा होता है कर्ण। हम लोग सबको जानते हैं ए भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एच से। सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। और अगर देखिए अगर थीटा यहाँ माने, कहाँ थीटा यहाँ, अगर यहाँ थीटा मान लिए हैं, मान लीजिए यहाँ थीटा माने, अच्छा से कर लेते हैं, यहाँ थीटा माने, अगर यहाँ थीटा माने तो ये मेरा हो जाएगा पी, इसको हम बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब। और इसको बोलते हैं आधार, जिसको हम बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस। इसको बी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को समझना जरूरी है। और तो पाइथागोरस परिमेय का कहने का मतलब है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब है कि लंब और आधार जितना है उतना हम अकेले हैं, उतना हम क्या है, अकेले। देखिए कर्ण अकेला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि कर्ण जितना कमाता है, जितना अकेले कमाता है, लंब और आधार दोनों मिल के कमाता है। दोनों मिल के क्या करता है, कमाता है। कर्ण जितना पैसा कमा रहा है, वो अकेले जितना पैसा कमा रहा है, ये दोनों आदमी मिलके उसका बराबरी कर रहा है। किसका बराबरी कर रहा है, कर्ण का बराबरी कर रहा है। तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब इसका एक फार्मूला बनता है, कैसे बनता है सो देखिए। कर्ण को हम डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, एच से, तो एच का स्क्वायर हो गया। लंब को हम डिनोट करते हैं पी से, तो पी का स्क्वायर हो गया। आधार को हम डिनोट करते हैं बी से, तो बी का स्क्वायर हो गया। एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। मतलब पाइथागोरस परिमेय का कहने का ये फार्मूला है। किसका फार्मूला है, पाइथागोरस परिमेय का। पाइथागोरस परिमेय का रूल है, ये क्या है, रूल। पाइथागोरस परिमेय का रूल है, ये रूल है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मतलब कर्ण जितना पैसा कमा रहा है, लंब और आधार दोनों मिल के कमा रहा है। कहता है ना कि जितना ये कमा रहा है, ये दोनों मिल के कमा रहा है, उतना क्या कमा रहा है, ये अकेला कमा रहा है। वही चीज को बात कहते हैं। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब इसका देखो हम कुछ नहीं, इससे 3 फार्मूला निकालेंगे। कितना फार्मूला निकालेंगे, 3 फार्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सो आइए समझते हैं। जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब देखिए अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर हटा तो उधर रूट चला जाता है, उधर क्या चला जाता है, रूट चला जाता है। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाए तो इस पर रूट चला गया, क्या चला गया, रूट चला गया। एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो एक फार्मूला बन गया क्या, अगर हमको एच निकालना रहा, अगर हमको लंब और आधार दे दिया रहा, अगर मान लीजिए लंब हमको 5 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर अगर दे दिया रहेगा, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर फार्मूला लगा के, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा के आराम से हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं। देखिए एक फार्मूला निकल गया, क्या, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, इसको नंबर 1 दे दीजिए, नंबर 1। अब अगर हमको पी बराबर निकालना रहे, एच निकल गया, अगर हमको पी इक्वल टू निकालना रहे, क्या निकालना रहे, पी इक्वल टू, तो आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, कहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, हम यहाँ निकाल के दिखा रहे हैं। क्या दिया, एच स्क्वायर बराबर दिया है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमको किसको निकालना है, पी निकालना है। किसको निकालना है, पी निकालना है। तो अब एक बात कीजिए, इसको देखिए, एच स्क्वायर इधर है ही, एच स्क्वायर इधर है, आप पी को निकालना है तो बी को इधर ले आइए, तो ये प्लस में इधर ले आइए बी को, तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ क्या निकल गया, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस में था, क्या था, प्लस में, इधर आया क्या हो गया, माइनस में। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एच स्क्वायर का एच स्क्वायर लिखे, ये बी जो है मेरा प्लस में, किस में, प्लस में, इधर ले आए तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, और इधर क्या हो गया, पी स्क्वायर। इसको सजा दीजिए, क्या कीजिए, सजा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए इसको, पी बराबर, नीचे ही लिख देते हैं, पी बराबर, पी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हम कुछ नहीं किए, ये जो उधर था इधर कर दिए, क्या किए, हम सजा दिए, क्या किए, सजा दिए।
सजा दिए। अब इसको अगर निकालना है तो इसको देखिए नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इस पर क्या लगा देंगे रूट, इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा। क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा। तो इसका देखिए एक फार्मूला और निकल गया, p बराबर क्या निकला, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस क्या निकल गया, b का स्क्वायर निकल गया। और एक तीसरा नंबर अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको निकालना है b निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, b निकालना पड़े, तो b निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम वही रूल अपनाएंगे। कौन सा रूल अपनाएंगे, देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं, इधर आपको समझ में h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर। हमको किसको निकालना है, b निकालना है, किसको, b को। तो h स्क्वायर इधर है, b निकालना है तो b को उधर रहने देंगे, बाकी इधर को ले आएंगे। तो b निकालना है तो b को एक साइड रहने दें, p है तो p को इधर ले आइए, प्लस में इधर आएगा क्या, माइनस में इधर क्या बच गया, b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p सॉरी h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब इसका देखिए h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर रूट b स्क्वायर। अब इसको सजा के लिख दीजिए, क्या करेंगे, सजा के लिख दीजिए, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा। इसको क्या होगा, b। अब b बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए b बराबर निकल गया रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। देखिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए कैसे निकाले सो, एक फार्मूला से किसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर से, उससे हम 3 फार्मूला निकालें, h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। देखिए इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, इसको एक ट्रिक से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि h बराबर तो आसानी है h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालने के लिए, बाकी जो निकालना रहे उसको, जिसको निकालना रहे, जैसे हमको देखिए इसी में समझिए h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो हमको किसको, p को निकालना था, तो b को इधर ले आइए, किधर, इधर ले आइए बराबर के इस साइड में, तो बच गया क्या, p बच गया। तो प्लस में था तो माइनस में आएगा, इसको सजा के लिख दिए, p बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर b निकालना रहे तो p को इधर ले आइए। सीधा सीधी समझना है आपको कि लंब में क्या करना है, सीधा सीधी समझना है आपको कि बड़ा जो कर्ण है, क्या है, कर्ण जो है, कर्ण में जिसको निकालना है उससे घटा, एक सपेरा वाला आ गया था, वो सपेरा सांप को जो नचाता है वो आ गया था, इसलिए बार बार आवाज़ आ रहा था, इसलिए हम वीडियो को रोक दिए थे। चलिए आप समझते हैं, चला भी गया। देखिए इसको क्या करते हैं, नहीं गया है, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए इसको समझते हैं, चला गया वो जो सांप नचाने वाला था, अब उसका भी बजा रहा था तो आवाज़ डिस्टर्ब आ रहा था आप लोगों को, तो हम वीडियो को रोक दिए थे, फिर से वो चला गया, तब हम आपको शूट करके बता रहे हैं। देखिए बहुत प्रॉब्लम कर रहा है इसको। देखिए इसको एक और ट्रिक से याद रखने का एक और ट्रिक बता देते हैं, और ट्रिक क्या है, ट्रिक है h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर h निकालना है तो हम सबको जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर p निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, p निकालना रहेगा, तो बड़ा सबसे बड़ा क्या है, h, तो h में b को घटा दीजिए, किसको घटा देना है, b को। अगर b निकालना रहेगा तो h में p को घटा दीजिए, h अगर p निकालना रहेगा तो h में b को घटा दीजिए, b निकालना रहेगा तो h में p को घटा दीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर को बहुत बेहतरीन ढंग से बनाएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आने वाला है, और आप एग्जाम में 100% इसे अच्छा से बना के आइएगा। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर पे, आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको शो कर रहा होगा, हम क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है। बी कोण क्या है, समकोण है। अगर AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर दिया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का। देखिए अब बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाने वाले हैं, आप देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बोला त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज लीजिए, क्या लेना है, समकोण त्रिभुज। देखिए एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, और इसमें बोला है त्रिभुज ABC में B समकोण है। जैसे B समकोण बना है तो 90 डिग्री के यहाँ बना दीजिए,
और इसको बी दर्शा दीजिए। यहाँ हम ए दे देते हैं, इसको क्या देते हैं, सी दे देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बी कौन समकोण, मतलब समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है। बी कौन 90 डिग्री बोल रहा है, समकोण बोल रहा है, तो समकोण हो गया। अब ए बी 24 सेंटीमीटर, देखिए ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ए बी मेरा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, अच्छा से लिखते हैं 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बोला है बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर और बीसी क्या हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित का मान, पहला नंबर में मान इसका क्या निकालना है, निकालना है साइन ए कॉस ए, और दूसरा में इसका निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। देखिए अब इसका मान कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना है। अब देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण दिया है और इसमें ए बी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी कितना दिया 7 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला है साइन ए कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए अगर हम यहाँ थीटा मान रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ, अगर यहाँ थीटा मान रहे हैं तो ई मेरा हो गया पी, ई मेरा हो गया बी, और ये मेरा क्या हो गया एच। हमेशा थीटा के सामने वाला होता है पी, तो थीटा यहाँ माने थे तो ये मेरा क्या हो गया पी हो गया, ये मेरा क्या हो गया बी हो गया, ये मेरा क्या हो गया एच। पी बी एच मतलब लंब, पी का मतलब लंब, बी का मतलब आधार, एच का मतलब क्या हो गया कर्ण। हमको क्या निकालना है, देखिए त्रिभुज का तीनों कोण होता है, त्रिभुज का कितना कोण होता है 3 कोण होता है। 3 कोण में हमें 2 कोण दे दिया, कितना कोण दे दिया 2 कोण दे दिया। तीसरा त्रिभुजा निकालना है, 2 भुजा दे दिए, तीसरा भुजा निकालना, और तीसरा भुजा क्या है एच निकालना, क्या निकालना एच निकालना। तो इसे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। और पाइथागोरस परिमेय में क्या निकालना है, पाइथागोरस परिमेय से, परिमेय में से, परिमेय से कोई दिक्कत नहीं, परिमेय में परिमेय से लिख दीजिए। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या निकालना है एच निकालना। तो हम लोग एच बराबर फार्मूला जानते हैं, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी मेरा कितना है, ध्यान से देखते जाइएगा, एच बराबर पी मेरा कितना है, पी मेरा है 24, तो 24 पे क्या हो गया स्क्वायर। बी मेरा कितना है, बी मेरा हो गया 7, तो 7 पे क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। दिखाई दे रहा है नीचे आप लोगों को, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब 576 और 49 को जोड़ दीजिए, 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5, बाकी में हो गया कितना 1, 7 4 11 12 के 2, बाकी में 1 5 4 क्या होता है 6, 625। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा कितना 25, कितना निकल रहा है 25, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। 625 का वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलेगा 25। तो h बराबर कितना निकल गया, इसको लिख देते h बराबर, नीचे जगह नहीं था तो इसलिए यहाँ h बराबर कितना हो गया 25, 625 का कितना निकला 25। अब h बराबर कितना निकला 25, h बराबर निकल गया 25। अब देखिए तीनों भुजा का मान निकाल लिए, p का भी निकाल लिए, b का मान निकाल लिए, h का मान निकाल लिए। p b और h का जब हम मान निकाल लेते हैं तो सबसे पहले देखिए साइन सी कॉस सी, साइन ए कॉस ए का मान निकालना है। तो देखिए कितना आसानी से निकालते हैं, पहले साइन सी, क्योंकि हम सी के जगह पर थीटा ऑलरेडी पहले मान लेते, तो यहाँ माना हुआ पहले इसी का निकाल लेते। तो साइन का वो होता है पी बटे एच, हम बताए थे साइन थीटा, क्योंकि बोला साइन सी। अब सी थीटा के जगह पर क्या बोला सी, कि सी के जगह पर थीटा मानिए, कहाँ थीटा मानना सी के जगह, तो सी यहाँ है तो यहाँ थीटा मान लिए, तो थीटा यहाँ मान ली तो पी बटे एच। हम जानते हैं थीटा के सामने वाला पी और ये होता है बी, एच बदलता नहीं, एच हमेशा फिक्स रहता है, एच हमेशा क्या रहता है फिक्स रहता है। तो थीटा के सामने पी बी एच, तो पी मेरा कितना हो गया साइन सी मतलब पी बटे एच, तो पी मेरा कितना 24 और एच मेरा कितना हो गया एच हो गया 25, एक का आंसर निकल गया। अगर बोला है कॉस सी तो कॉस का क्या था बी बटे एच, तो बी मेरा कितना हो गया, बी मेरा कितना हो 7, एच कितना हो गया 25, 7 बटे 25, ई हो गया इसका
दूसरा नंबर का आंसर 24/25 और 7/25। अब खेला शुरू होता है। अब खेला क्या है, हम सी के जगह पर थीटा माने थे तो सी के अनुसार से हम आंसर निकाल लिए। अब थीटा ए के जगह पर मानना है क्योंकि बोले साइन ए, साइन ए। अगर ए के जगह पर थीटा मानेंगे, कहाँ मानेंगे थीटा, ए के जगह पर, तो ई हो गया ए, तो थीटा कहाँ मानेगा यहाँ। अब ई हो गया पी, ई बी के जगह पर आ गया ई, अब क्या हो गया पी, और ये पी के जगह पर आ गया इसको बी। ये माइंड में कैलकुलेशन करना है आपको, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत क्या है, नहीं है। क्यों यहाँ अगर थीटा यहाँ क्यों माने, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला साइन ए, साइन ए कॉस ए, तो थीटा यहाँ मानेंगे तो ई हो गया पी, ई हो गया बी, ये गया एच, तो साइन ए, साइन ए, तो क्या होता है साइन ए का पी बटे एच। तो पी मेरा कितना हो गया 7 हो गया, एच मेरा कितना हो गया 25 हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस ए, नीचे ना कॉस ए, तो होता है बी एच, बी बटे एच। तो बी मेरा कितना हो गया, पी हो गया था, बी मेरा हो गया इसको, बी कितना हो गया 24, एच मेरा कितना हो गया बी एच, तो एच मेरा कितना हो गया 25। ई हो गया आंसर। पहला का आंसर ई हो गया, दूसरा का आंसर ये हो गया, दूसरा का आंसर ये हो गया। देखिए कितना आसानी से बना लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो पीछे कीजिए, आपको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाने वाला। इसमें कुछ नहीं किए, इसमें क्या किए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकाल लिए। अब कैसे निकाले, हम जानते हैं कि बोला है ए बी 24, एक समकोण त्रिभुज दिया था, समकोण त्रिभुज में ए बी 24 सेंटीमीटर दिया था और बी सी कितना दिया था 7 सेंटीमीटर। तो हम ए सी निकाल दिए, किसके अनुसार से, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार से। तो एच बराबर फॉर्मूला लगा के हम निकाल दिए, और पी बी एच तीनों जब हमको पता चल गया, लंब आधार और कर्ण जब पता चल गया, तो साइन ए के जगह पे थीटा मान के बैठा दिए। उसके बाद साइन सी, सी बोला तो सी के जगह पे थीटा मान के इसको हम बैठा दिए और बना दिए, कंप्लीट कर दिए। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन पे शो कर रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन हमको नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा। हम क्वेश्चन आपको बुक से पढ़ के सुना देते हैं। बोल रहा है आकृति 8.13 मतलब 8.13 में एक फिगर दिया हुआ, जो फिगर ये हम छाप के दिखा दिए हैं। फिगर ये दिया हुआ है और बोला 10p और cot r का मान निकाल। जैसे इसमें फिगर छापा हुआ है और उसमें बोला 10p और cot r का। देखिए हम इस फिगर को देखने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ कितना डिग्री को कौन बनाएगा, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री को कौन बनाएगा तो 10p और cot r, 10p मतलब एक बार p के जगह पे थीटा मानना है, एक बार r के जगह पे थीटा मानना है। एक बार p के जगह पे, दूसरे जगह पे कितना r के जगह पर थीटा मानना है। तो p q r है दिया हुआ है। तो अगर हम आर के जगह पे, पहले आर के जगह पे मानते हैं तो आसानी होगा। आर के जगह पे अगर थीटा मान रहे, हाँ आर के जगह पे थीटा मान रहे हैं, तो ई मेरा हो गया पी, ई हो गया बी, और ई मेरा क्या हो गया एच। तो पी और एच दिया हुआ, पी और एच क्या हुआ दिया। हम थीटा कहाँ माने, आर के जगह पे, तो आर के जगह पे थीटा माने तो ई हो गया पी, ई हो गया बी, ई हो गया मेरा क्या एच। तो पी बी एच में सबसे पहले पी और एच मिल गया, हमको क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी निकालना है तो हम जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। किस में जाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। पाइथागोरस परिमेय से, इसको लिखना है पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। और पाइथागोरस परिमेय से कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमको निकालना है बी। तो बी इक्वल टू फार्मूला होता है, हम पढ़ चुके हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए हम बताए थे कि बी निकालना रहेगा तो बड़ा में छोटा को, जिसको निकालना रहेगा उसको यहाँ लेना है, और बड़ा में छोटा को क्या करना है, घटा देना। पी में पी, एच में पी को घटा दिए। अब देखिए बी निकल, एच मेरा कितना है, एच मेरा है 13 पे क्या हो गया स्क्वायर, और पी मेरा कितना है, पी है 12 पे क्या हो गया स्क्वायर। अब देखिए अब एच को 169 आएगा, 13 को 12 पे कितना गया 144। अब इसको घटा दीजिए, 9 में 4 के कितना बचा 5, 6 में 4 के कितना बचा 2, 1 में 1 गया तो 0। तो बी, अब बी बराबर कितना निकल गया 5, बी बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, कटा तो नहीं कटा। अब बी बराबर कितना निकल गया 5। अब जो बी यहाँ खाली था इसके जगह पर क्या लिख देंगे 5। अब देखिए पी बी और एच पता चल गया, पी बी और एच क्या हुआ पता चल गया। जब पी बी एच पता चल गया है
तो देखिए कितना आसानी से निकाल लेते हैं, कितना। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पी बी एच, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि टेन पी कोट आर। अब आर के जगह पे थीटा माने तो पहले आर का मान कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पी का मान निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा का होता है पी बटे बी। टेन का क्या होता है पी बटे बी, पी बटे बी। और कोट का क्या होता है बी बटे पी, बी बटे क्या होता है पी। यही फॉर्मूला होता है, टेन का पी बटे बी, कोट का बी बटे पी। मतलब इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप यही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब बैठा दीजिए कि इसमें पहले आर के जगह पे थीटा माने, पहले आर का मान बैठा दीजिए। आर का देखिए पी हो गया, बी हो गया, एच हो गया। तो हो पहले क्या है बी बटे पी, तो बी मेरा क्या हो गया 5, बी मेरा क्या हो गया 5, और पी मेरा कितना हो गया पी हो गया 12। अब आर का मान को कंप्लीट कर लिया, आर के मान को क्या किया कंप्लीट कर लिए। अब हमको थीटा कहाँ मानना है, अब मानना है पी के जगह पे। अब इसको उठा के, इस थीटा को उठा के यहाँ ले आइए किसकी जगह पी के जगह पे। अब पी के जगह पे थीटा मानेंगे, जैसे पी के जगह पे थीटा मानेंगे तो ई मेरा बी से बदल गया पी में, बी से क्या बदल गया पी में, और पी से क्या बदल गया बी में, और एच मेरा फिक्स रहेगा, एच मेरा क्या रहेगा फिक्स। अब थीटा यहाँ मान लिए तो पी हो गया, बी हो गया, एच ई हो गया। अब देखिए माइनस तो पी बटे बी, तो पी अब मेरा कितना हो गया 5, और बी मेरा कितना हो गया बी हो गया 12। अब देखिए यहाँ भी 5/12, यहाँ भी 5/12। इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, 12 क्या हो गया 5, अब कितना है 0/12। अब 12 से जब 0 को भागा देंगे कितना आएगा आंसर 0 आएगा। अब कैसे आता है 0 से को समझा देते हैं। अगर हम 12 को 0 से भागा दे रहे हैं, 12 से 0 को भागा दे रहे हैं, तो 12 कितना बार पढ़ेंगे 0 आएगा, एक बार पढ़ेंगे फिर भी यहाँ 0 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे फिर भी क्या आएगा 0। तो जिस तरह 0 का है क्या आता है 0 ही आंसर आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ में भी आ गया होगा और कॉपी में आप नोट भी कर लिए होंगे, या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 3 पे। अब हम आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 3 हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बड़ा डिटेल्स में देख चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको शो कर रहा होगा, हम बुक से पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो cos ए और tan ए का मान निकालिए, cos ए और tan ए का मान निकालिए। देखिए सबसे पहले दिया क्या है, दिया है साइन ए बराबर दिया है 3/4। उसके बाद निकालना है cos ए और tan ए का मान निकालना है, cos ए और tan ए का मान निकालना है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ पता चला कि इसमें जो मान निकालना है सिर्फ ए का निकालना है। अगर ए के जगह पे अगर थीटा मानेंगे तो आसानी से मेरा निकल जाएगा। कहाँ ए के जगह पे थीटा मानना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ले लीजिए, क्या लेना है एक त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज ले लिए हम। यहाँ 90 डिग्री कौन बनाएगा, कितना डिग्री कौन बना रहे हैं 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री कौन बनाए इसको हम बी मान लेते हैं। अब एक चीज़ हम इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए थे, हम इस तरह बनाते थे त्रिभुज, इसमें ए लेते थे, यहाँ बी लेते थे, यहाँ सी लेते थे, और यहाँ 90 डिग्री कौन बनाते थे, कितना डिग्री कौन बनाते थे 90 डिग्री। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहीं साइन सी का मान निकालना रहता था तो कॉस ए का मान निकालना रहता था, तो अलग अलग जगह पे थीटा मानना पड़ता था। लेकिन हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो निकालना है उसको दोनों जगह का एक है, मतलब ए के जगह पे थीटा मानने बोल रहा है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये मान रहे हैं, कहाँ पे मान रहे हैं यहाँ। तो यहाँ ये मानने से क्या होगा, थीटा के सामने वाला होता है पी जिसको हम लंब बोलते हैं, उसके यहाँ होता है बी और ई मेरा क्या हो जाता है एच हो जाता है। तो ई मेरा हो गया लंब, क्या हो गया लंब। अब इसको बी माने इसको ए माने, यहाँ क्या हो गया सी हो गया, क्या हो गया सी। तो देखिए ए बी और सी, अगर यहाँ थीटा मान लिए हम कहाँ पे ए के जगह पर थीटा मान लिए तो मेरा ई हो गया पी, ई मेरा हो गया बी, ई क्या हो गया एच हो गया, क्या हो गया एच हो गया है। तो इसलिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा कि अगर सिर्फ ए के जगह पे मतलब जो मान निकालना रहेगा सब में ए रहा तो सब में सी रहा, तो वही उस जगह पे थीटा मानेंगे तो यहाँ मेरा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ अगर यहाँ पे हम थीटा मानते थे तो ई मेरा हो जाता पी, ई मेरा हो जाएगा बी, ई मेरा हो जाएगा एच। क्वेश्चन इस पर भी बनेगा लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लगता है इसलिए हम कहाँ माने यहाँ पे थीटा मान लिए, तो थीटा सामने ई पी ई बी और एच। अब देखिए
पी बी एच, मेरा पी अब साइन थीटा पी एच होता है, क्या होता है पी बटे एच। तो क्या पी मेरा हो गया किसका, पी हो गया मेरा 3, पी मेरा कितना हो गया 3 और एच मेरा कितना 4। तो पी मेरा 3 और एच मेरा 4, निकालना क्या है बी निकालना है, क्या निकालना है बी निकालना है। अब हमको क्या निकालना है बी निकालना है, तो बी मतलब आधार निकालना है। तो हम चलेंगे उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो ए बी सी में किसी में चलेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय में क्या लगाएंगे, हमको निकालना है बी। तो हम पढ़ चुके हैं फार्मूला, बी बराबर होता है √एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मतलब एच में बी को घटा देंगे तो मेरा एच में पी को घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा बी निकल जाएगा। तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो एच मेरा कितना हो गया, एच मेरा हो गया 4, तो 4 पे स्क्वायर ले लिए। और पी मेरा कितना हो गया 3, पी मेरा कितना हो गया 3। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा 7, √अंडर कितना हो गया 7। मतलब मेरा बी कितना निकल गया, बी इक्वल टू निकल गया √7। नीचे नहीं दिखाई दे रहा इसलिए हम वहाँ पे लिख दिए, बी इक्वल टू कितना निकल गया √7, √अंडर क्या हो गया 7। अब देखिए अब हमको तीनों चीज़ पता चल गया, क्या पता चल गया, पी भी पता चल गया, बी भी पता चल गया और एच भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया। तो हम आराम से बैठा दीजिए, क्योंकि हम थीटा पहले ऑलरेडी ए के जगह पे माने हैं, तो ए की जगह तो मेरा वही पी बी एच काम कर लेगा। तो पी में कॉस थीटा क्या होता है बी बटे एच, बी बटे एच। तो बी मेरा कितना हो गया √7, एच मेरा कितना हो गया 4, और tan ए पी बटे बी, tan ए कितना होता है पी बटे बी। तो पी मेरा कितना हो गया 3 और बी मेरा कितना हो √7। ये हो गया मेरा आंसर। आपको जब भी एग्जाम में बनाना होगा क्वेश्चन को, तो इस सारे पार्ट को और इसको भी करके, ये नहीं कि इसको रफ में हम करके √7 ले आएंगे और इसका मान बैठा देंगे तो नंबर नहीं मिलने वाले आपको 100%। तो आपको इस पूरे पार्ट को और इसको भी आपको एग्जाम में बना के दिखाना होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। साइन ए और सेक ए, देखिए इस पे जोर डालना है आपको कि दोनों ए है, क्या है ए। अब ए की जगह पे थीटा मानना है, तो वही उस तरह बनाएंगे जिस तरह क्वेश्चन हम थर्ड बनाए थे। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ शो कर रहा होगा। अब हम बताते हैं क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम VVI क्वेश्चन बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। देखिए बोला है 15 cot A, 15 cot A बराबर कितना दिया है, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। तो साइन ए सेक ए का मान निकालना है। 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना लिए। अब बोले 15 cot A बराबर 8, पहले इसको कंप्लीट कर लेते। 15 cot A बराबर कितना 8। अब इसको लिख सकते हैं cot A बराबर 8/15, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में नीचे आएगा क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो 15 cot A बराबर 8 है, तो इसको हम लिख दिए cot A बराबर 8/15, 8/15। इसको अब हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है P/B, तो इसका क्या हो जाएगा B/P। ये होता है P/B, tan का उल्टा होता है cot, तो ये हो जाएगा B/P। अब देखिए निकल गया P इक्वल टू मेरा 15 और B इक्वल टू क्या हो गया 8। हमको क्या निकालना है, P और B पता चल गया, हमको क्या निकालना है H इक्वल टू हमको पता नहीं। तो H निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से वही रूल अपनाएंगे, पाइथागोरस परिमेय वाला। एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए यहाँ कितना डिग्री कोण बना रहे हैं 90 डिग्री। अब एक चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मान निकालना है उस साइन ए का और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए सब ए है, क्या ए, तो ए के जगह ऐसा थीटा मानेंगे कि हमको चेंज करने का प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम बी कर लिए, तो इसको क्या कर लीजिए ए कर लीजिए, इसको क्या कर दें सी कर लीजिए। जब तीनों हो गया A B C तीनों मान बैठा दिए, हम चलेंगे त्रिभुज ABC में,
सी में। किसके अनुसार से चलेंगे? पाइथागोरस परिमेय के अनुसार से, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार से, परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या चलेंगे? अगर थीटा हम यहाँ मानेंगे तो थीटा के सामने मेरा पी हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो देखिए पी इक्वल टू कितना हो गया? 15, बी इक्वल टू कितना हो गया? 8, और एच हमको पता नहीं, तो एच बराबर फार्मूला लगा दीजिए, पी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में। अब इसको देखिए, पी का मेरा कितना हो गया? पी हो गया मेरा 15, तो 15 पे स्क्वायर कर दीजिए, और बी मेरा हो गया 8, सॉरी 8 पे क्या कीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। कितना आएगा? 64। इसे जोड़ दीजिए, 5 4 कितना हो गया? 9, 6 2 8 2, 289 आ रहा है। कितना आ रहा है? 289। अब 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। एच इक्वल टू क्या होगा? 17। आप अगर वर्गमूल निकालने नहीं जानते हैं तो मेरा बेसिक मैथ का एक प्ले लिस्ट होगा, उसमें जाइएगा, आप देखिएगा कि वर्गमूल निकालना बहुत बेहतरीन ढंग से बताए हैं। वहाँ जाके आप तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से वर्गमूल निकालना सीख लीजिएगा। अभी उतना लंबा वीडियो बनेगा इसलिए वर्गमूल निकालने हम सिखा नहीं रहे। तो मेरा एच इक्वल टू कितना निकल गया? 17। अब देखिए साइन ए, तो हम जानते हैं साइन ए मतलब साइन थीटा, पी एच क्या था? पी बटे एच। तो मेरा क्या हो जाएगा? पी मेरा कितना, हम ए के जगह पे थीटा ऑलरेडी मान लें, तो पी मेरा क्या हो जाएगा? 15, और एच मेरा क्या हो जाएगा? 17। कोई दिक्कत नहीं। साइन ए, उसके बाद क्या बोला है? सेक ए, सेक ए। तो सेक किसका आता है? कॉस का उल्टा आता है, तो कॉस का होता है बी बटे एच, तो सेक क्या होगा? एच बटे बी। कॉस का होता है बी बटे एच, तो सेक का क्या होगा? एच बटे बी। तो एच बटे बी लिखिए, क्या होगा? एच मेरा कितना हो गया? 17, और बी मेरा कितना हो गया? 8। ये हो गया मेरा आंसर, ये मेरा क्या हो गया? आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप कॉपी में नोट करते जाइएगा क्वेश्चन को, तब आपको क्या होगा? रिवीजन करने में भी आसानी होगा। और आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, 13/12 है, तो इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। मतलब बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ शो कर रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है सेक थीटा बराबर कितना दिया? 13/12। अब सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिया है, तो इसका बाकी जो 5 बच गया, बाकी जो 5 बच गया, हम आपको जब इसका परिचय बता रहे थे, त्रिकोणमिति चैप्टर का बेसिक जब बता रहे थे, तो आपको बताए थे इसका 6 रूल है। कितना? 6 रूल। अब 3 को याद करना है, 3 ऑटोमेटिक उसका उल्टा होता है, तो आप निकाल लीजिएगा। तो उसमें 1 का मान दे दिया और 5 का निकालना है। कैसे निकालेंगे? आइए बहुत बेहतरीन ढंग से हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा। इसी तरह याद रखना है आप लोग को भी, कॉस थीटा क्या होता है? बी बटे एच। तो कॉस का उल्टा हो गया सेक, तो क्या होगा? एच बटे बी। एच बटे क्या हो गया? बी। अब एच बटे बी जब हो गया तो हमको क्या निकालना है? पी निकालना है। और यहाँ बोला है थीटा, तो थीटा बोलेगा तो कहीं भी थीटा मान लीजिए, उसे मतलब नहीं रहेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना, एक समकोण त्रिभुज लीजिए, एक समकोण त्रिभुज ले लिए, एक समकोण त्रिभुज ले लिए, और यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है। कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90। ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी, ये हो गया सी। अब जब थीटा बोला है, देखिए अब जब थीटा ए बी सी, या तो पी क्यू कुछ भी नहीं बोला रहेगा, पी आर, चाहे ए और सी, कहाँ ए निकालना सी, अगर वैसा कुछ नहीं बोला रहेगा, सिर्फ थीटा बोलेगा, तो आप यहाँ भी थीटा मान सकते हैं, यहाँ भी थीटा मान सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अगर यहाँ थीटा मानते हैं तो ये मेरा हो गया पी, ये मेरा हो गया बी, ये मेरा क्या हो गया? एच हो गया। तो पी बी एच, तो मेरा बी कितना है? 12। और यार देखिए सेक एच बटे बी आ गया, तो हमको क्या निकालना है? पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। तो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं आज थोड़ा, क्योंकि इधर बहुत सारा आवाज़ वगैरह कर रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से, किसके अनुसार से चलेंगे? पाइथागोरस परिमेय से। अब पाइथागोरस परिमेय से
हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। क्या निकालना है, पी, क्योंकि नहीं पी एच, पी निकालना है। बी और एच दे दिया, हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी बराबर फार्मूला लगा दीजिए, पी बराबर क्या लगा दें, फार्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच मेरा कितना है, एच मेरा है 13, एच मेरा कितना है 13, तो 13 पे स्क्वायर कर दीजिए इसको। और बी मेरा कितना है 12, तो 12 पे स्क्वायर कर दीजिए इसको। 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। इसको घटाइएगा, कितना आएगा, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 आ रहा है। कितना आ रहा है 25। और एच, अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना निकलेगा, पी इक्वल टू निकल रहा है 5। पी इक्वल टू कितना निकल रहा है, 5 निकल रहा है। अब देखिए, अब पी इक्वल टू 5 निकल गया, एच इक्वल टू 13 दिया हुआ है, और बी इक्वल टू क्या गया 12। अब तीनों का मान हम निकाल लें, तीनों मान क्या किए, निकाल लिए। क्या, पी इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 12 और एच इक्वल टू 13 आ गया है। एच इक्वल टू कितना आ गया 13। जब तीनों का मान निकाल लिए, पी, बी और एच, और हमको क्या थीटा के जगह पे थीटा का मान निकालना है, क्योंकि किसी एक जगह पे हमको पी लेना नहीं। तो अगर यहाँ थीटा माने तो पी हो गया, बी हो गया, मेरा क्या हो गया, एच हो गया। अब देखिए, अब इसका 6 मान निकालना है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर हो गया मेरा टेन थीटा। अभी अगर ये तीनों निकाल लेंगे, फिर तीनों क्या करेंगे, उसका उल्टा निकाल देंगे। तो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा क्या कहता है, पी बटे एच। तो पी मेरा कितना हो गया 5, एच मेरा कितना हो गया 13। कॉस थीटा क्या, बी बटे एच, तो बी मेरा क्या है 12, एच मेरा कितना हो गया 13। टेन थीटा क्या, पी बटे बी, तो पी मेरा कितना हो गया, पी हो गया 5 और बी मेरा कितना हो गया 12। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का क्या होता है, ये हो गया 5 बटे 13, ये हो गया 13 बटे 5। इसका उल्टा तो निकालना है। कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ भी लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए। तो ये हो गया 12 बटे 13, तो ये हो गया 13 बटे 12, कितना हो गया 13 बटे 12। और टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा। तो ये हो गया 5 बटे 12, तो ये हो गया 12 बटे 5। यही क्वेश्चन में बोल रहा था कि इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का किसके, एक के अनुसार से हम पाँचों छेवों का क्या किए, पाँचों का निकाल लिए। यहाँ 13 बटे 12 दिया था, तो वही 13 बटे 12 यहाँ भी आ गया। तो क्या हुआ, हम इस सभी का निकाल लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाले। क्वेश्चन नंबर कितना, 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अधिक कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण हम कहते हैं जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। जिस त्रिभुज का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। अब कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या बोला है कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर क्या है, कोण बी। अब दिया क्या है, क्या दिया गया है, कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, मतलब कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, दिया गया है, दिया गया है। अब दिया क्या गया है, दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या दिया गया है, कॉस बी। अब सबसे पहले देखिए एक समकोण त्रिभुज आप लीजिए, समकोण त्रिभुज लीजिए। अब समकोण त्रिभुज में क्या करना है आपको, जैसे यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। अब इसको क्या कीजिए, अगर हम ए सी और बी इस तरह ले लेते हैं तो क्या होगा कि एक बार ए के जगह पर क्या बोला, कोस ए और कोस बी। देखिए यहाँ दिया गया है कोस ए कोस बी, आ तो ए के जगह पे थीटा मानना है, आ तो बी के जगह पे थीटा मानना है। तो हम इसलिए सी समकोण ले लिए, सी क्या ले लिए, समकोण। सी समकोण इसलिए लिए हैं क्योंकि कोस ए और कोस बी दिया गया, दिया है कोस ए कोस बी। तो एक बार ए के जगह पे थीटा मानेंगे, एक बार क्या होगा, बी के जगह पे थीटा मानेंगे, इसलिए कोस सी और कोस बी। तो कोस अगर यहाँ से तो थीटा बनाएगा नहीं, क्योंकि एच बदलता नहीं है, एच कभी क्या था, बदलता नहीं। अगर यहाँ बी लेते तो यहाँ मेरा पी हो जाता, तो ये बदलेगा ही नहीं, क्या होगा, नहीं बदलेगा। इसलिए क्या लिए, ए और बी यहाँ ले लिए, सी यहाँ ले लिए। आपको समझ में आ गया होगा हम इस तरह ए बी सी क्यों दर्शाएं, इसलिए दर्शाएं जैसे अगर इस तरह समकोण त्रिभुज लिए, हम क्या लिए, समकोण त्रिभुज। यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, कितना डिग्री कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। अगर ए बी और सी अगर ले लेंगे तो हमको क्या करना है कि
कॉस ए और कॉस बी दिया है, कॉस ए और कॉस बी, तो ए यहाँ तो थीटा माना जाएगा, लेकिन यहाँ कैसे थीटा मानेंगे, क्योंकि यहाँ समकोण बन रहा है, इसलिए हमको इस तरह का मान लेना पड़ा। किस तरह मान लेना पड़ा, उस तरह मान लेना पड़ा। अब देखिए कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी, तो सबसे पहले कॉस ए लीजिए, कॉस ए, तो कॉस ए का क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब ए के जगह पे थीटा मानना है, कहाँ थीटा मानना है, यहाँ मानना है, यहाँ थीटा मानेंगे तो इस सामने वाला हो जाएगा पी, ये मेरा क्या हो जाएगा बी, ये मेरा क्या हो जाएगा एच, तो कॉस ए तो कॉस बी बटे एच, तो बी मेरा कितना है, बी मेरा कुछ दिया नहीं तो क्या हो गया ए सी, और एच मेरा क्या हो जाएगा ए बी, एच मेरा क्या हो जाएगा ए बी। इस समीकरण हो गया मेरा 1, समीकरण क्या बन गया 1। अब क्या है कॉस बी, कॉस बी, तो बी के जगह पर थीटा मानना, अब कहाँ थीटा मनाएगा, अब यहाँ एक बार थीटा माने, अब मानेंगे थीटा यहाँ पे बी के जगह पर, तो इस सामने वाला हो जाएगा मेरा पी, सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा पी, ई मेरा हो जाएगा बी, ई मेरा हो जाएगा एच, पी बी एच, पी बी और एच, तो बी एच कॉस का क्या होता है बी एच, तो पी हो गया, बी मेरा क्या हो जाएगा बी सी, बी मेरा क्या होता है बी सी, और एच मेरा क्या हो जाएगा ए बी, ई मेरा हो गया समीकरण 2, समीकरण क्या हो गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण क्या हो गया 2 निकल गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 जब निकाल लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो क्या हो गया कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या हो गया कॉस बी, तो कॉस ए बराबर कॉस बी हो गया, तो ए सी बटे ए बी, ए सी बटे क्या हो गया ए बी, और बी सी बटे ए बी, बी सी बटे क्या हो गया ए बी, तो देखिए ए बी से ए बी क्या हुआ खत्म, ए बी से ए बी क्या हुआ कट गया, तो इसको लिख सकते हैं ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर क्या लिखेंगे बी सी, तो इसको लिख सकते हैं कौन के सामने वाला भुजा आपस में बराबर कौन के सामने वाला भुजा आपस में बराबर होते हैं, कौन के सामने वाला भुजा आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो कौन ए बराबर कौन बी, किसके अनुसार से एस के अनुसार से क्या होगा प्रूफ, साइड के अनुसार से, साइड के अनुसार से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। क्या था, तो कौन ए बराबर कौन बी दिया था, तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया था, हम निकाल लिए उसको, साइड एंगल साइड के अनुसार से हम क्या किए प्रूफ कर दिए, क्या किए प्रूफ कर दिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे प्रोसेस को, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व करा चुके हैं। बाकी का जो क्वेश्चन 6 से लेकर जो बाकी का क्वेश्चन बच गया, वो पार्ट 2 में हम सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करा देंगे, हम 2 वीडियो में खत्म कर देंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का जो सेकंड पार्ट आएगा उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।